हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। मैं आपके सामने धीरज कुमार सिंह। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4, चैप्टर नेम क्यूब एंड क्यूब रूट्स। डू यू नो क्यूब एंड क्यूब रूट्स? Cube is cube of a number. For a given number x, we define cube of x equal to x into x denoted by x cube. ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि क्यूब क्या होती है। तो क्यूब ऑफ ए नंबर, अगर हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग को क्यूब अगर एक्स का निकाल लेते हैं, क्यूब ऑफ एक्स अगर निकाल रहे हैं तो हम लोग का एक्स इंटू एक्स यानी कि सर ट्रिपलेट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि एक्स इंटू एक्स डिनोटेड बाई एक्स क्यूब, यानी कि एक्स पे पावर क्या करती है हम लोग क्यूब लिख लिए। यानी कि अगर ये हम लोग का बेस क्या हो गया एक्स हो गया एंड पावर क्या हो गया क्यूब हो गया, तो यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स इंटू एक्स। ओके, देन इट्स कॉल्ड क्यूब ऑफ नंबर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है सर नंबर 1 एग्ज़ाम्पल 2 पे पावर क्यूब, यानी 2 क्यूब बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली हम लोग का 2 इंटू टू किए हैं, तो अब यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। तो 8 जब हम लोग का 2 का क्यूब का वैल्यू आ गया तो 10 हम लोग बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, सेम उसी तरह से अगर फिर नंबर 3 का देखेंगे कि क्यूब ऑफ 3 कितना हो जाएगा, तो क्यूब ऑफ 3 इज़ 27 हो जाएगा। वो कैसे सर? तो देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है कि 3 क्यूब, तो 3 इंटू थ्री, ओके, एंड 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, तो 27 आ गया। तो 27 क्या हो गया 10, क्यूब ऑफ 3 इज़ 27। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं सर, उसको ट्रिपलेट फॉर्म में इनटू कर देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग 3 का निकाले, 2 का निकाले एंड यहाँ पे एक्स क्यूब भी निकाले थे, तो एक्स इंटू एक्स किए, और जिसका डिनोटेट हम लोग किससे करते हैं एक्स क्यूब से, जैसे यहाँ पे हम लोग का एक्स क्यूब दिया हुआ है। ओके, चलिए तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे बता रहा है कि परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए परफेक्ट क्यूब क्या है, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट इज़ द क्यूब ऑफ सम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ओके, सम नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उसका अगर क्यूब निकालते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे सर हम लोग देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है ये एग्ज़ाम्पल अगर शो आउट करना चाहेंगे तो देख लो यहाँ पे कि एग्ज़ाम्पल दिया है 1 पे पावर क्यूब। अगर 1 पे पावर क्यूब है तो कैसे हो जाएगा, तो देख लो यहाँ पे कि 1 इंटू वन हो जाएगा, तो 1 ही होगा। ठीक है, अगर बता रहा है कि 1 पे क्यूब है तो 1 इंटू वन इक्वल टू 1 क्यूब होगा, इक्वल टू 1 भी होगा। ठीक है, यानी कि 1 ही होगा। ठीक, फिर बता रहा है 2 पे पावर क्यूब इक्वल टू 8 होता है, 3 पे पावर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया 27 हो गया। ये हम लोग का एसेट्रा चलते जाएगा, यानी कि सर नेचुरल नंबर का अगर क्यूब निकालते हैं तो हम लोग का 1 2 3 4 करके जितना भी नंबर आएगा सबका क्यूब निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जैसे 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27 एंड 4 का हो जाता तो कितना हो जाता सर 64 हो जाता, एसेट्रा। ये जितने भी होंगे वो क्या होगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी कि अगर 4 का निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 का क्यूब अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसी तरह से 64 हो जाएगा। फिर अगर 5 का निकालेंगे तो 5 का भी हम लोग का 125 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी नंबर निकलेंगे, जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगे वो परफेक्ट क्यूब होंगे। ओके, यस। तो अब यहाँ पे हम लोग का क्या क्या हो गया, क्यूब ऑफ ए नंबर एंड परफेक्ट क्यूब क्या होती है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए। एंड अब हम लोग को चलना है आगे की ओर। तो देखिए आगे हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है कुछ कि बता रहा है कि टेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये गिवन या गिव अ नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस एज द
प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब बता रहे किसी भी नंबर का अगर हम लोग क्या निकालते हैं परफेक्ट क्यूब निकालते हैं तो उसका ट्रिपलेट फॉर्म जो है वो इक्वल फैक्टर का होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। यानी कि अगर जैसे हम लोग कभी पहले निकालें कि किसी भी नंबर का अगर एक्स क्यूब निकालते हैं तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या है, 3 टर्म है, तो 3 टर्म को ही हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म कहेंगे। ये ट्रिपलेट फॉर्मेट आ गया। अब इसमें से बता रहा है कि ये जो एक्स है, ये एक्स एंड ये एक्स, ये तीनों ही हम लोग का सेम वैल्यू है, यानी सेम फैक्टर है। तो सेम फैक्टर का ट्रिपलेट फॉर्म होगा तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। ठीक है, तो यही परफेक्ट क्यूब होगा जो ट्रिपलेट फॉर्म में आएगा और इक्वल फैक्टर का। तो यही टेस्ट में बताया गया है। अब हम लोग चलिए सर इसी के अकॉर्डिंग हम लोग 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल सो दैट 189 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब ये 189 है, इसको नॉट ए परफेक्ट क्यूब दिखाना है। तो न परफेक्ट क्यूब दिखाने के लिए ट्रिपलेट फॉर्म चाहिए और हम लोग को नॉट ए परफेक्ट क्यूब दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग को नॉट ए ट्रिपलेट फॉर्म चाहिए, है ना। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो नाउ इसको अगर हम लोग बनाएंगे, नाउ सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइज करेंगे। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, 189। तो 189 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा, तो चलो भाई यहाँ पे साइड में हम लोग करके देखते हैं। तो 3 है, 9 है, तो ऑब्वियसली 3 से ही कटेगा सर, तो 3 से काटते हैं। तो 6 3 जा 18 एंड 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे भी 9 से कटेगा। तो कितना से कट रहा है हम लोग का, तो 9 है तो 2 एंड 1, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो अब यहाँ पे देखने में आ रहा है कि सर यहाँ पे 3 का तो ट्रिपलेट नंबर आ रहा है बट 7 का ट्रिपलेट फॉर्म नहीं आ रहा है। तो क्या ये ट्रिपलेट फॉर्मेट में जब नहीं आ रहा है, यानी कि इसका फैक्टर का ट्रिपलेट फॉर्मेट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नॉट ये परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 7 इज़ नॉट अ ट्रिपलेट फॉर्मेट, है ना, ट्रिपलेट्स फॉर्मेट ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ओके, एंड जब ये ट्रिपलेट फॉर्मेट नहीं है तो अब हम लोग के लिए क्या हो गया सर, ये ट्रिपलेट फॉर्मेट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ तक हम लोग इजीली कर सकते हैं सर। इसी तरह से यहाँ दिखना है कि सर 7 इज़ नॉट ये क्या है, ट्रिपलेट फॉर्मेट, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि ये हम लोग को क्या दिखाने बोला था कि नॉट ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये हम लोग का ट्रिपलेट फॉर्मेट में नहीं आया, इसीलिए ये नॉट ए परफेक्ट क्यूब हो गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोग आगे की ओर चलेंगे तो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम्पल 2 सो दैट 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब ये दिखाना है कि ये 216 जो है ये परफेक्ट क्यूब है एंड फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज़ 216। अब इसका जो क्यूब है वो भी निकालना है। तो अब क्यूब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए सर इसका निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे पता चलेगा ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन और क्या 216। तो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में कर लेते हैं साइड में। तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108,
फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एंड 4 2 27, फिर 2 से करेंगे तो 3 तो 9 3 जा 27 एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पेज क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हमारे पेज देखो कि 2 का भी ट्रिपलेट फॉर्मेट आ गया एंड 3 का भी ट्रिपलेट फॉर्मेट आ गया। तो जब ट्रिपलेट फॉर्मेट आ गया तो हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि 2 पे पावर क्यूब इंटू 3 पे पावर क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 3 पे पावर क्यूब। ओके, तो 216। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 216 इक्वल टू 6 पे पावर क्यूब। अब देखेंगे हमारे पास क्या आ गया था कि 216 इक्वल टू 6 पे पावर क्यूब आ गया था। तो जैसे ये आ गया तो हमको पता चल गया कि सर ये तो हम लोग का परफेक्ट क्यूब है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 216 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट को हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं, है ना। तो उसका रूट कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दस देयरफॉर द क्यूब, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब ऑफ 6 इज़ 216। ओके, यहाँ पे 216 भी आ गया। और ये एग्जाम्पल नंबर 3, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो अब हम लोग को देखना है कि इससे जो 3087 है इसके साथ एक स्मॉलेस्ट नंबर इसको एक स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि वो परफेक्ट क्यूब आएगा। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर भी हम लोग को फाइंड आउट करना है और देखना है कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो चलिए इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3087। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3087 का प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ रहा है, तो साइड में हम लोग कर देते हैं 3087 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो कितना से कटेगा 7 है यूनिट डिजिट, तो हम लोग का 3 से कटना होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 3 1 जा 3 0 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 27 9 3 जा 27 देन 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9 एंड अब ये 343 हो गया। तो ये 3 से तो हम लोग का कटेगा नहीं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 से वही नंबर कटता है जिसका सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का 10 हो जाता है, तो ये 3 से कटेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 से कर लेते हैं सर। 7 4 जा 28 अगर 34 में से 28 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा 63 यानी कि 9 7 जा 63। तो अब हम लोग का 7 7 जा 49। तो हमारे बीच क्या आ गया सर प्राइम फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखेंगे हम लोग 7 इज़ द ट्रिपलेट फॉर्मेट बट 3 इज़ नॉट ट्रिपलेट नंबर। तो अब हम लोग को ट्रिपलेट नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो अब हम लोग को यहाँ पे 3 इंटू 3 आ रहा है बट ट्रिपलेट फॉर्मेट के लिए हम लोग को और 1 3 का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं तो देयरफॉर द required number is 3, then the number is obtained क्या होगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं तो क्या होगा परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पे लिख सकते हैं या देयरफॉर लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3 हो गया। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ से व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3087 में बी मल्टीप्लाइड सो दैट द परफेक्ट क्या है प्रोडक्ट इज़ द परफेक्ट क्यूब। तो सिर्फ हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोले हैं तो और वो स्मॉलेस्ट हम लोग का निकल गया। द रिक्वायर्ड नंबर इज़
3 आ गया, तो ये 3 ही हम लोग का आंसर है। अगर फिर हम लोग का क्वेश्चन अगर कुछ और बोलता तो हम लोग आगे की ओर निकालते, बट क्वेश्चन हम लोग को सिर्फ स्मॉलेस्ट नंबर निकालने बोला है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का निकल गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग का आज हम लोग का वीडियो यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।